वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 29 और आज हम 7.6 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए इसमें काफी तरीके के चेंजेस वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हम पर्टिकुलर करते चले आए हैं और इसी वजह से हमने सारी जो वीडियो इसकी काफी छोटी छोटी वीडियो बनाई है। ठीक है, जिससे कि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। आप ये नहीं देखें कि लेक्चर इतना लंबा है, बस ये देखते रहे कि आपकी जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है और आपने अगर इंटीग्रेशन कर ली तो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आने की संभावना यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हो जाती है। तो उसी तरीके से आप सब कुछ कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और हमारे साथ अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस बार के एग्जामों में। तो इसलिए बने रहें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम लेक्चर नंबर 29 में 7.6 के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे और आज हमारा ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 7.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इसकी जो हमने शुरू की है, तो वहां पर मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। तो देखिए कल जो हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे उसमें ये था कि हम जो इनका इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें हम एक पार्ट को सेम रहने देते थे और दूसरे पार्ट को हम इंटीग्रेशन किया करते थे। तो उसी तरीके के आज कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है नोट कर लेते हैं। ई की पावर एक्स 1 में एक्स माइनस के 1 में एक्स की पावर 2 का dx के बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों में कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x 1 में x का dx माइनस में e की पावर x 1 की पावर 2 और इसका भी dx के बराबर। तो अब आपको ये पता, जब आप इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड लगा करेंगे तो आपको जो ये सेकंड पार्ट वाली वैल्यू वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो हम इसी पार्ट को केवल कर लेते हैं। तो यहां पर करके क्या मिलेगा आपको तो सबसे पहले आइलेट चेक कर लीजिए। तो आइलेट में आपको पता है एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में, तो आपको फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पलट देता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको मानना पड़ेगा 1/x को और सेकंड पार्ट मानना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि हमारे पास जो आइलेट रूल है उससे। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का। देखिए फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ आपको। जब f(x) और g(x) आपके दो फंक्शन होते हैं और उनका आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, f(x) को छोड़ेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे g(x) का और फिर आप f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आपको करेंगे gx का dx और साथ में ही आपको करना पड़ेगा फिर इसका भी कंप्लीट का dx के बराबर। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसमें फर्स्ट सेकंड मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ 1/x है, तो 1/x e की पावर x का dx माइनस के d में dx 1/x और यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e की पावर x का dx और यहां पे हम कर सकते हैं इसमें dx के बराबर। अब देखिए यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x ये आपकी वैल्यू है e की पावर x के बराबर, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाए। अब देखिए यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा अलग से कर देता हूं बेसिक तरीके से। जैसे मान लीजिए d में dx है आपके पास 1/x, तो इसको आप लिख सकते हैं d में dx x की पावर -1 के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं -1 और x की पावर -1 मतलब कि फॉर्मूला हो गया आपका x की पावर n का डिफरेंशिएशन का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n-1 के बराबर। तो उसी तरीके यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन में, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसे एक बार यहीं लिख लेते हैं -2 और जिसको हम नीचे डिवाइड में लेकर किस में बदल सकते हैं, प्लस में इस वैल्यू को बदल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस पहले से आ रहा था, इसमें एक माइनस ये आ गया तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ आपकी वैल्यू है 1/x की पावर 2 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है e की पावर x के बराबर और यहाँ पर dx के बराबर। और देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम लिखना भूल गए, इसे और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस, ये तो आपका फंक्शन सेम चल रहा है ना, e की पावर x 1/x की पावर 2
और dx के बराबर, और यही चीज आपकी यहाँ भी आ जाएगी, e की पावर x 1 में x की पावर 2 और यहाँ पर dx के बराबर, प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट में c जोड़ दे, इससे इसे कैंसिल कर लिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी e की पावर x अपॉन में x के बराबर, और सिंपल में आपकी वैल्यू यहाँ पर c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरीके के इसमें 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरूर कर लें आप, क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसी तरीके क्वेश्चन है, नीचे पावर 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यू सेम ये मिल जाए। तो हमने क्या करा, इसको x माइनस के 1 को अलग कर लिया, माइनस के 2 को अलग कर लिया, और e की पावर x को ऐसे ही रहने दिया, और बटे में आपके लो x माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये अलग और ये अलग के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 और e की पावर x बटे में आपकी वैल्यू x माइनस के 1 की पावर 2 माइनस में 2e की पावर x बटे में आपके लो x माइनस में 1 की पावर 3, और इनका करना है आपको इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको एक लाइन और क्या कर लीजिए, इससे आप इसे कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x अपॉन में x माइनस के 1 के बराबर, सिंपल है ये तो। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 थी ना पावर आपकी, तो यहाँ पर x की पावर 2 के बराबर। ठीक, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी, एक काम करते हैं dx को अलग लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसके साथ माइनस के 2 e की पावर x अपॉन में x माइनस के 1 की पावर 3, और यहाँ पर dx आपका अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो फर्स्ट सेकंड लगाने, क्योंकि आपके पास दो फंक्शन है, एक तो e की पावर x, एक है 1 अपॉन x माइनस के 1 की पावर 2। तो ये तो आपका एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल, तो फर्स्ट आपको इसको मानना पड़ेगा, सेकंड आपको इसको, और इस पोर्शन को आप ऐसे रहने दोगे, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है सेम उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो चलिए चेंज करते हैं सबसे पहले। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी e की पावर x को छोड़ते हैं, तो नहीं 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 को छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का dx के साथ, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx 1 अपॉन में x माइनस के 1 की पावर 2, और यहाँ पर आपका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x का dx, और फिर से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस के 2 e की पावर x अपॉन में x माइनस के 1 की पावर 3, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, अब आप एक काम कीजिए इसमें, सबसे पहले कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए। तो 1 अपॉन में x माइनस के 1 की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2, ठीक, माइनस में अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो देखिए आपकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, जब ये आपकी वैल्यू है d अपॉन में dx 1 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 2, यहाँ लिख सकते हैं d अपॉन में dx और x माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ आपका माइनस के 2 और x माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 और माइनस के 1, क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला जो पहले लगाया था, माइनस में 2 x की पावर माइनस के 3 माइनस के 1 और माइनस के 3 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 2 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 3 के बराबर। तो आपको ये पता चले इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है, इस पोर्शन के बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2 x माइनस 1 की पावर 3 और e की पावर x का dx माइनस में 2, और यहाँ से आपके लो e की पावर x और x माइनस के 1 की पावर 3 और यहाँ पर dx प्लस में c के बराबर। अब ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू सिंपल बचती है e की पावर x अपॉन में x माइनस के 1 की पावर 2 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बनेगा आगे जाकर। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर आपको दे रखा है e की पावर x, e की पावर 2x और यहाँ पर साइन x के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड पोर्शन।
तो अब आपको फॉर्मूला लगाना, तो सबसे पहले ई की पावर एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है ना आइलेट में, तो पहले आपको त्रिगोनोमेट्री में बदलना पड़ेगा। एक काम करो, इसको यहीं बदल देते। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले साइन एक्स और फिर ई की पावर 2x और यहाँ पर dx के बराबर, क्योंकि जब हम आइलेट लिखते हैं LATE तो आपका ट्रिगोनोमेट्री पहले आ जाता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड। फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर साइन एक्स ई की पावर में 2x का dx माइनस d अपॉन में dx साइन एक्स ई की पावर 2x का dx, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है कंप्लीट का dx फिर से हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स और इसका किया तो ई की पावर 2x अपॉन 2 के बराबर, ठीक। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही हो जाता है सिंपल, जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो जो आपका यहाँ पर पावर में होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका भी हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब आप देखिए इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको आपको फिर से फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए ई की पावर में 2x अपॉन में 2 साथ में साइन एक्स माइनस में फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट रहेगा ये आपका सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले कॉस एक्स को छोड़ा तो 1/2 भी साइड में ले लो, ठीक। तो ये जो 2 है ये 1/2 का हमने साइड में लिख लिया। तो यहाँ पर ई की पावर में 2x अपॉन 2, चलो नेक्स्ट पे करेंगे, माइनस के डी अपॉन में dx, यहाँ पर आपके लोग cos x के बराबर, ठीक। और फिर से आपको करना है ई की पावर में 2x अपॉन में dx के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर, ठीक। तो नेक्स्ट में अब हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर में 2x अपॉन 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स के बराबर, माइनस के 1/2, यहाँ पर आपके लोग cos x के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर 2x अपॉन में 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए नेक्स्ट पर यहाँ पर आपके लोग माइनस और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साइन एक्स के बराबर, ठीक। और यहाँ से आपके लोग ई की पावर 2x अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लोग ये dx के बराबर। तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। ई की पावर में 2x अपॉन में 2 साथ में साइन एक्स माइनस के यहाँ पर आप लोग 1/2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें cos x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपके लोग साइन एक्स और ई की पावर 2x अपॉन में 2 के बराबर, और साथ में आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा काम क्या करना है, जैसे कि हमारी वैल्यू यहाँ पर आई, हम इंटीग्रेशन इसका करने चले थे, तो हमारा सभी जगह यहाँ पर आई आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा कंटिन्यूसली यही चलता रहता है। अब जब हमारे पास ये आई आ गया तो ये जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर जो निकल कर आई है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम किसके बराबर रख सकते हैं, आई के बराबर। क्यों, क्योंकि साइन एक्स और ई की पावर 2x की वैल्यू हमारी इंटीग्रेशन के बराबर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर ई की पावर में 2x अपॉन 2 इंटू में साइन एक्स, और माइनस माइनस गुणा करी हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी माइनस के 1/4 और cos x और e की पावर में 2x के बराबर। और हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो प्लस के साथ माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस के यहाँ पर आपको साइन x और e की पावर 2x अपॉन 2 के बराबर। अब वो जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे हम, यहाँ पर भी हो जाएगी 4 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं e की पावर में 2x/2 साइन एक्स माइनस के 1/4 cos x e की पावर 2x, और यहाँ पर आपके लोग आई अपॉन में 4 के बराबर, क्योंकि ये जो 4 था आपका सेम टू सेम रहा और इस वैल्यू की जगह आपने आई में बदल दी। सबको एक साइड ले लीजिए, तो आई प्लस में आई अपॉन 4 बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं 4 के बराबर, तो यहाँ पर 2 e की पावर 2x और साइन x माइनस में यहाँ पर cos x
और ई की पावर 2x के बराबर। यहाँ पर आप बटे में बन मान लिया, एल्सियम लीजिए 4, तो यहाँ पे आपके लिए 4 प्लस में 1 मतलब 4i प्लस में i और बराबर यहाँ से आप ई की पावर x को कॉमन और ले लीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी किसके बराबर 2 साइन x और माइनस में cos x के बराबर। ठीक है, और बटे में आपके लोग 4 के बराबर। इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के बराबर, तो 5i इक्वल्स टू ई की पावर x और यहाँ पर 2 साइन x और माइनस में cos x बराबर। अब 5 को भेज दीजिए इसके डिवाइड में, तो i बराबर ई की पावर 2x यहाँ पर कॉमन लिया था, तो ई की पावर में 2x बटे में 5 और 2 साइन x माइनस के cos x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा और तरीका यही है। देखिए आपको हो सकता है किसी ने और किसी तरीके से कराया, लेकिन आईलेट वाले रूल से भी इसको हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिना आईलेट यूज करे ही इसको किसी से भी इंटीग्रेशन करके इसका आंसर ला देते हैं, लेकिन सही तरीका आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 22। ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस में कर रखे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने माना x बराबर 10t के बराबर। ठीक, जब x बराबर 10t हो जाएगा तो यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर 10x का हो जाता है आपका sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर t के बराबर। और यहाँ से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर t और dt के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के x की पावर 2, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन इनवर्स और 2 10t और 1 प्लस के 10 स्क्वायर t और dx की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, तो यह क्या वैल्यू सेक स्क्वायर t और dt के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर आपके लिए साइन इनवर्स, ये आपके लिए यहाँ पर साइन 2t के बराबर, क्योंकि ये आपके लिए साइन 2t का फॉर्मूला हो जाता है, और इनटू में सेक स्क्वायर t और यहाँ पर dt। चाहो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर आपके लिए हो जाती है साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक, अब साइन से ये साइन कैंसिल, यहाँ बच गया 2t और सेक स्क्वायर t के बराबर, यहाँ पर आपको dt के बराबर। अब जब आप आइलेट वाला रूल चेक करेंगे टी तो ये तो आपका एल्जेब्रिक है और नेक्स्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री। बिल्कुल सही सीक्वेंस में फर्स्ट आप इसको मानेंगे और सेकंड आप इसको मानेंगे और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले टी को छोड़ता है तो आपको सेक स्क्वायर टी का करना माइनस के डी अपॉन में डी टी के साथ, यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर टी के साथ और ये आपकी डी टी के साथ, और एक बार इसका कंप्लीट का आपको फिर से कर देना, ये भी आपकी डी टी के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 2t सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा आपके पास 10t माइनस ये आपके वैल्यू 1 के बराबर, टी का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वैल्यू 10t और एक बार इंटीग्रेशन आपको इसका फिर से करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए 10 का जब आप दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा सेक के बराबर। ठीक है, मतलब लॉग कॉस, सेक की जगह प्लस बना लेते हैं। सिंपल सिंपल बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए। फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग 10 x है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो बराबर हो जाए माइनस के लॉग कॉस x के बराबर। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसको फॉर्मूले को चेंज करके लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको t या आपके 10t माइनस में माइनस माइनस प्लस और लॉग कॉस t के बराबर और प्लस में आपके c के बराबर। अब जो जो वैल्यू आपने उधार ले रखी है उस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी t बराबर साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स x नहीं टेन इनवर्स x, साइन कहाँ से आ गया,
यहाँ पर 10 था तो उधर ले जाने पर 10 के बराबर। देखिए जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू टेन इनवर्स, ये आपकी वैल्यू एक्स के बराबर, टी की वैल्यू सिंपल एक्स के बराबर प्लस में, और यहाँ पर अब आपको लॉग, अब देखिए अब यहाँ पर लगानी है आपको कॉस की वैल्यू। तो देखिए कॉस की वैल्यू को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपको पता कॉस टी की वैल्यू लगानी है आपको, कॉस बराबर होता है 1 में सेक टी के बराबर, और एक फॉर्म होता है सेक स्क्वायर टी माइनस के टेन स्क्वायर टी बराबर आपके लिए 1 के बराबर। तो अगर हम यहाँ से सेक टी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस के टेन स्क्वायर टी के बराबर, और यहाँ से जब आपने सेक टी की वैल्यू निकाली तो 1 प्लस में सेक स्क्वायर टी के बराबर, तो टेन स्क्वायर टी के बराबर। ये आपके लिए ये टेन स्क्वायर टी के बराबर, यहाँ पर लिखिए टेन स्क्वायर टी के बराबर, और सेक की वैल्यू आपको पता ही है 10 की, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो आपको पता पड़ गई सेक की वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर पुट करिए 1 में 1 प्लस में टेन स्क्वायर टी और अंडर रूट में, और यहाँ पर आपकी वैल्यू सी के बराबर। ठीक, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू और रख लो तो ये आंसर आ जाएगा, फिर आंसर आपका मिल जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस में लॉग, यहाँ पर आपके लिए 1 में 1 प्लस में एक्स की पावर 2 और प्लस में सी के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अब देखिए इसके क्वेश्चन तो आपके फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक्स की पावर 2 ई की पावर एक्स की पावर 3 अपॉन डी टी के बराबर, तो आप डी एक्स के बराबर। आप जब इसका वो कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता 2 मिल जाएगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, माना आप मान लीजिए t बराबर एक्स की पावर 3, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर 3 एक्स की पावर 2 और डी टी बटे में 3 एक्स की पावर 2 और इक्वल टू आपकी वैल्यू है डी एक्स के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में अब जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल एक्स की पावर 2, यहाँ पे आपको ई की पावर 2 और डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी डी टी अपॉन में 3 एक्स की पावर 2 के बराबर, और इससे आप इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1/3, तो यहाँ पर ई की पावर 2 और यहाँ पर डी टी के बराबर। तो 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ई की पावर टी के बराबर, प्लस में आप कांस्टेंट जोड़ लीजिए, तो 1/3 ई की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स की पावर 3 के बराबर और प्लस में सी के बराबर। अब आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। बी, अरे बी पे 2 पावर है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 वाला पोर्शन ये वाला। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर इसकी 3 पावर है, हमारे पास आंसर में भी 3 पावर है। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, ई की पावर एक्स यहाँ पर सेक एक्स और 1 प्लस के 10x का dx बराबर, गुणा कीजिए इसमें e की पावर x sec x इसका dx प्लस में e की पावर x और sec x और 10x का dx के बराबर हो जाएगा। अब इसमें लगाते हैं हम फर्स्ट सेकंड। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू तो आपकी त्रिकोणमिति वाली होगी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाली, तो इस वैल्यू को हम लगा लेते हैं फर्स्ट, इस वैल्यू लगा रहे हैं सेकंड। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सबसे पहले sec x लिखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे sec x e की पावर x का dx माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ से आपकी वैल्यू है sec x के बराबर, और अब आपको करना है e की पावर x का dx, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर बराबर हो जाएंगे d की पावर x और प्लस में e की पावर x sec x और 10x और यहाँ पर dx के बराबर। ठीक, यहाँ पर आपके लिए sec x, ये आपके लिए e की पावर x माइनस में sec x की वैल्यू sec x और 10x
और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, और एक बार इसको फिर से करना पड़ेगा, और प्लस में ई की पावर एक्स और सेक एक्स और टेन एक्स का डी एक्स के बराबर। अब आपको ये पता है ये प्लस है माइनस है तो सिंपल काट सकते हैं, और यहाँ पर आपके लो सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स और प्लस में सी बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो गई है कंप्लीट। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे गणेश सर जी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 7.7 को बनी रहे, जिससे कि आपको शुरू में सब कुछ समझ में आ जाए।